जय हिंद। आज हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, हाल ही में एक न्यूज आई कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब अपने चुनावी रैली में थे तो उन पर गोली चल गई। ठीक है, तो ये जो मैसेज है पूरे विश्व में फैला हुआ है। देखिए, 2024 में बड़े राष्ट्र में चुनाव का प्रक्रिया चली और बहुत में जो है प्रक्रिया समाप्त हो चुकी। जैसे इंडिया में नए जो कार्यकाल शुरू हुआ, इसी प्रकार से फ्रांस में, रूस में, ब्रिटेन में, ईरान में और नवंबर दिसंबर माह में अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं। जब चुनाव होता है तो चुनाव में पार्टियां प्रचार भी करने जाती हैं। इसी प्रकार से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रचार करने के लिए एक स्टेट में गए थे और उस स्टेट में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली चलाकर उनको जो जोखिम करने के या उनको घायल करने की प्रयास की गई। और जो लेकिन वहां पर जो गोली चलाई गई तो उनको कान को टच करते हुए निकल गई। हालांकि उन पर कोई जानलेवा हमला खत्म नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत बड़ी मैसेज है सिक्योरिटी ब्रीच का। क्योंकि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर करता है, सुपर नेशन कहता है विश्व की सबसे बड़ी जो आर्थिक शक्ति है और जो रक्षा शक्ति है वो हमारे पास है। अमेरिका किसी भी देश में जाता है तो अपनी सिक्योरिटी लेके जाता है, कहता है हमें उस देश पर विश्वास नहीं है कि उसकी सिक्योरिटी किस प्रकार से, यानी अपने जो सुरक्षा बल पर काफी नाज करता है अमेरिका। अगर वहां पर राष्ट्रपति पर ऐसी घटना हो जाए तो अमेरिका के लिए शर्म की बात है। ठीक है, तो यहां मैसेज चला है कि जो अमेरिका की सुरक्षा में सेध हो गया। सेध क्यों? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं, उनकी जो है सुरक्षा काफी लेवल की काफी बड़ी सिक्योरिटी होती है। ठीक है, तो जो डोनाल्ड ट्रंप क्या गोली चली, इसके साथ साथ जो मैसेज चल रहा है, क्या पाकिस्तान की जैसा बन गया अमेरिका? क्यों चल रहा है? क्योंकि जब अमेरिका जो है पाकिस्तान में चुनाव हुआ था तो जो पूर्व प्रधानमंत्री थे इमरान खान को भी गोली चली थी। तो अमेरिका इसका बहुत ही क्या क्रिटिसाइज किया था, कहा था कि अमेरिका कहा था कि पाकिस्तान में विपक्ष को क्या सिक्योरिटी देना चाहिए। इसके साथ साथ इंडिया ने भी कहा कि इंडिया में जो लोग होते हैं या विपक्ष होता है और भारतीय सत्तारूढ़ पार्टी विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देती है। लेकिन यहां पर देखेंगे तो जो अमेरिका में क्या, यहां पर जो राष्ट्रपति खड़े होते हैं उनको सिर्फ मारने का मौका मिल गया। ठीक है, तो यहां पर अमेरिका में बहुत शर्म की बात है कि दूसरे देशों को नसीहत देता है और अपने आप खुद भी ऐसी काम करता है जिस प्रकार से पूरे विश्व में इसको शर्मिंदा होने की होता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये मैसेज चल रहा है कि क्या जो घटना के पीछे क्या हो सकता है, घरेलू साजिश हो सकती है या ईरान का हाथ हो सकता है। इन सभी एंगल को हम आज समझेंगे। देखिए, 2022 में जो 2024 में बहुत से बड़े नेशन में इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्शन की प्रक्रिया के दौरान जो राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ठीक अमेरिका के एक स्टेट का नाम थे पेंसिल्वेनिया का एक शहर था जिसका शहर का नाम है बटलर शहर, और बटलर शहर में अपनी प्रचार कर रहे थे और प्रचार के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली चला दी गई और गोली चलाने से जो है इनकी जो गोली जो चली थी इनको कान को टच करते हुए निकल गई। देखिए, जो कान को टच करते हुए निकल गई, हालांकि जोखिम नहीं हुए, एक इनकी डेथ नहीं हुई। नहीं, आज हम यहाँ पढ़ाते हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को किसी ने हत्या कर दी, लेकिन यहाँ पर लोग बच गए। तो यहाँ पर बच गए, लेकिन आप देखिए जो गोली जो है गोली मात्र 2 सेंटीमीटर दाएं बाएं होती तो इनकी मौत हो जाती है। अगर कान को टच किया 2 सेंटीमीटर मतलब इनको सीधे हेड पर लगता, अगर हेड पर लगता तो कोई व्यक्ति तुरंत डेथ हो जाती। ठीक है, तो इस प्रकार का सुरक्षा वृक्ष होता है अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए, तो बहुत ही बड़ा क्या व्यवधान है या कहें पूरे विश्व के लिए मैसेज है कि अमेरिका में क्या क्या चल रहा है। ठीक है, ये है सिक्योरिटी। देखिए, और लेकिन तुरंत बाद जो है ये डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए क्योंकि इनको क्या कान पर लगी थी और कान पर लगने से क्या इनको ज्यादा जोखिम तो हुए नहीं, लेकिन तुरंत उड़ गए। ठीक है, हालांकि ये जो बहुत मैसेज पूरे विश्व में फैला हुआ है। देखिए, अब यहाँ पर कहां पर हुआ, वो स्थान क्या है, तो अमेरिका देखिए, अगर विश्व में नक्शे देंगे तो देखिए जो आपका नॉर्थ अमेरिका में एक अमेरिका देश है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है। ठीक, कॉन्टिनेंट बात करेंगे तो ये एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, आर्कटिक, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका का एक स्टेट जिसका नाम है यूएसए, जिसको बोलते हैं अमेरिका। ठीक, और अमेरिका का जो स्टेट है, कितने स्टेट है, तो 50 स्टेट है। देखिए, इस अमेरिका का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, यूएसए। ठीक है, यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका, नहीं जो अमेरिका क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका, नहीं किसी को संयुक्त यानी राज्यों का संगठन है। तो यहां पर टोटल 50 राज्य हैं, 50 राज्यों में ये स्थान है, ये है पेंसिल्वेनिया स्थान है। इसी में एक शहर है जहां बटलर शहर है, यहां पर अमेरिका का राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है पूर्व राष्ट्रपति प्रचार करने गए थे और प्रचार के दौरान ही इन पर क्या गोली चल गई और गोली जो चली थी इन पर जो है कान को क्रॉस करते हुए निकल गई थी। और अमेरिका में इनकी जो है बहुत सारी सिंपैथी बढ़ गई कि अमेरिका के राष्ट्रपति तो पूर्व राष्ट्रपति पर हमला हो रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो चुनाव में खड़े हुए तो वो क्या बढ़त बनाए हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो आपको मैसेज मिला है घटना का वही, अगर भारतीय समयानुसार बात करेंगे तो सुबह के 4 बजे थे। कब से? सुबह के 4 बजे थे भारतीय समयानुसार। ठीक है, अगर ये देखिए
और अमेरिका में क्या था, तो अमेरिका में उस दिन शाम को करीब 6:30 यानी अमेरिका में जो है शनिवार को 6:30 शाम को हुआ था। लेकिन वही बात करें इंडिया के टाइमलाइन से तो सुबह 4 थे, ठीक है। और यहाँ जो अमेरिका का जो शहर है पेंसिल्वेनिया में शनिवार को रात को एक रैली में गोलियां चली, ठीक है। गोलियों को आवाज आई, गोलियों में जो भले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो छन कर नहीं, लेकिन इसमें जो रैली में शामिल एक शख्स की मौत हो गई। यानी यहाँ पे जो राष्ट्रपति तो बच गए, यहाँ पर बच गए, लेकिन एक शख्स की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। देखिए जब गोली चली है तो जो गोली चली तो इनको कान पर क्या त्रास करते हुए निकल गई। उसके साथ जो गोली चली टोटल 8 राउंड की गोली चली, कितने 8 राउंड की गोली चली और इससे जो है डोनाल्ड ट्रंप तो बच गए, लेकिन एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। इसके साथ साथ 2 लोग घायल हो गए, ठीक है। और सीक्रेट सर्विसेज जो होती है वो तुरंत जो है इन शूटर जो था उस शूटर को मार दिया, क्योंकि स्नाइपर जो सिक्योरिटी में लगे हुए थे डोनाल्ड ट्रंप के वो स्नाइपर थे, ठीक है। तो हमलावर को तुरंत मार गिराया गया था, ठीक। इसके साथ साथ जो गोलियां चली थी सिक्योरिटी सर्विस के जो लोग थे वो डोनाल्ड ट्रंप को घेरे बनाकर ले गए थे, यानी पूरी रूप से इनको बचा लिया गया था डोनाल्ड ट्रंप को, और ये तुरंत कुछ समय पश्चात ये जो हॉस्पिटल से छूट कर आगे, ठीक है। तो देखिए इलेक्शन में जो है कौन है, ये वर्तमान में जो बाइडेन है और जो इनके प्रतिद्वंदी है डोनाल्ड ट्रंप। तो चुनाव में देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है बढ़त बनाए हुए हैं, इसके साथ ये पिछड़ है। तो पूर्व जो वर्तमान राष्ट्रपति है ये पिछड़ है, इसके साथ जो पूर्व राष्ट्रपति बढ़त बनाने, और ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप ही प्रधान राष्ट्रपति बनने के काबिल होंगे, क्योंकि इनके द्वारा सिंपैथी इसके साथ साथ ये बढ़त बना हुए और घटना होने से इनके साथ और लोग जुड़ गए, ठीक। इसके साथ साथ जो यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ मैसेज चला है कि इन पर जो जीसस का हाथ है। देखिए इस प्रकार का इमेजेस चला कि भगवान जीसस जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, इसलिए उनको बचा लिया गया, ठीक। यानी यहाँ पर आस्था की बात भी आ गई कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके साथ जीसस के भी है, ठीक। इसके साथ यहाँ पर कहा है कि लोकतंत्र का एक कायरता हमला है, क्योंकि जो किसी राष्ट्रपति पर हमला होना एक कायरता की पूर्ति है। और यहाँ पर जो लोग हैं अपने टी शर्ट पर जो हमला हुआ उसका जो दृश्य लेकर प्रचार करें उनके समर्थक। देखिए टी शर्ट पर जो है हमला हुआ इस प्रकार का लेकर वो प्रचार करें। इसके साथ साथ टी शर्ट का इस प्रकार से जो है लोगो बनाकर इस प्रकार बनाकर इनके समर्थक इनके सम्मान में या इनके सपोर्ट में आ गए, ठीक है। ये पूरे अमेरिका में फैल गया और पूरे अमेरिका में जो है लोग डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में आ गए, ठीक। इसके साथ साथ जो मानने वाले थे क्या स्नाइपर के जो घात लगाकर इनको मारा था। देखिए स्नाइपर जो है ये इनके क्या सिक्योरिटी में सुरक्षा में लगे हुए थे, और जो व्यक्ति मारा था उस किस राइफल से मारा था उसका नाम है AR-15 राइफल के नाम से मारा था, ठीक है। देखिए ये है सिक्योरिटी स्नाइपर है जो कि इनके सुरक्षा में लगे हुए थे, ठीक। इसके डोनाल्ड ट्रंप के सुरक्षा में लगे हुए थे, ठीक है। और देखिए ये स्नाइपर है और जो घात लगाया हुआ व्यक्ति इस स्थान पर है, ठीक है। तो घात लगा हुआ व्यक्ति जो है इस स्थान पर था और स्नाइपर जो है इनको क्या मार दिया। यानी पहले हमला कौन किया था, ये हमला किया, लेकिन यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप कान को छेदते हुए निकल गया। इसी के दौरान टोटल 8 राउंड फायरिंग किया, लेकिन यहाँ पर 42 सेकंड के अंदर जो हमारे स्नाइपर जो है जो सिक्योरिटी गार्ड है इसको क्या मार गिराया, ढेर कर दिया, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपके डोनाल्ड ट्रंप काफी पॉपुलर हो गए, इनके साथ साथ पॉपुलर तो थे ही, इन पर लोग सिंपैथी व्यक्त करने लगे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति बहुत ही करेजियस है और तुरंत उठकर अपनी भाषण देने के तुरंत वहां पर थंबनेल दिखाने लगे कि हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। तो यहाँ का गोलाबारी की जो रैली में एक व्यक्ति और 2 सैनिक लोग की क्या घायल हो गए। इसके साथ जो हम बताएं वही यहाँ पर है कि किस राइफल से, तो राइफल का नाम है AR-15 राइफल से हमला हुआ, जिसमें टोटल 8 राउंड चले, जिनमें से पहले 3 राउंड फिर दूसरे में 5 राउंड की गोलियां चली, ठीक है। हालांकि जो शूटर है, शूटर का उम्र जो है 20 साल बताया जा रहा है, और शूटर एक क्या स्टूडेंट है, शूटर क्या एक स्टूडेंट है, उसकी उम्र क्या 20 साल, और ये जो है ये बटलर शहर से 50 किलोमीटर के दूर के पर ही था, ठीक है। ये है पेंसिल्वेनिया का जी। देखिए यहाँ पे जो कहा गया हमलावर जो है असाल्ट राइफल लेके, देखिए असाल्ट राइफल एक पावरफुल राइफल है, जो असाल्ट राइफल है एक बढ़िया राइफल, एक सक्सेसफुल राइफल है। इसके साथ साथ अमेरिका में एक प्रचलन है या ऐसा जो चलता है कि हर घर में क्या है लाइसेंसी बंदूक अवेलेबल होती है, यानी अमेरिका में जिस प्रकार से बहुत अधिक लाइसेंसी बंदूक होती है, तो इसी प्रकार से यहाँ बहुत सी घटना देखी जाती है कि जिसके पास लाइसेंसी होता है गुस्से में आकर ऐसी घटनाएं कर देता है। देखिए जो रैली कर रहे थे तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर थे, यहाँ पर थे, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप थे, इसके साइड में इस जगह देख रहे हैं यहाँ पर इनके समर्थक थे, इसके साथ इनके पीछे भी समर्थक थे, यानी आगे और पीछे समर्थक के बीच में यहाँ पर जो थे डोनाल्ड ट्रंप भाषण देते, और इनके जस्ट साइड में जो यहाँ पर इनके सुरक्षा कर्मी गार्ड थे यहाँ पर थे, ठीक है। और जो घात लगा हुआ व्यक्ति था एक बिल्डिंग में यहाँ पर था, ठीक है। और यहां से और जो व्यक्ति घात लगा बैठा हुआ था जो इसने मारा था,
इनके बीच मात्र 400 फीट की दूरी थी। कितनी? 400 फीट। 400 फीट बहुत ही कम होता है, यानी राजनीतिक थी। इसके साथ ये जो व्यक्ति था, इन पर रोनाल्ड ट्रंप पर 8 राउंड की फायरिंग की, जिनमें से ये जो पहला राउंड था इनको कान को छेदते हुए निकल गई, ये तुरंत क्या वहां पर बैठ गया, जिस कारण से इनकी जो जान बच गई। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति और 2 अन्य व्यक्ति घायल हो गए, और जैसे यहां पर गोली चली, ये स्नाइपर इसको ढेर कर दिया। देखिए स्नाइपर पहले ये देख लिया था, लेकिन पहले गोली नहीं चलाई, इसीलिए कहा जाता है क्या इसके पीछे सिक्योरिटी या सुरक्षा कर्मी भी हो सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, स्नाइपर है। ठीक है, और जो व्यक्ति था, ये व्यक्ति है जो कि यहां पर व्यक्ति ने मारा था, ये 20 साल का लड़का है, जो कि बटलर शहर के पास में ही इसका घर है। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम की ट्रंप हमला का प्रयास करने वाला व्यक्ति कौन था? ठीक, देखिए ट्रंप जो हमला गोली चलाया, इस जो व्यक्ति है 20 साल का लड़का है। ठीक है, इसका नाम है थॉमस मैथ्यू क्रूस नाम है। ठीक है, तो थॉमस मैथ्यू क्रूस जो है व्यक्ति जो था, ये उसी जगह सारा, एक इसका घर था पेंसिल्वेनिया के पास ही था, जहां पर रहने वाला था, बेथम पार्क का रहने वाला था। ठीक है, ये जो है जहां पर मीटिंग हो रही, जहां पर हो रहा था, उससे 70 किलोमीटर के दूर पर इसका घर था। ठीक है, और क्रूस जो है एक रिपब्लिक पार्टी से भी जुड़ा था। रिपब्लिक पार्टी देखिए यहां पर क्या जुड़ा था। ठीक है, तो रिपब्लिक पार्टी जो है, रिपब्लिक पार्टी रोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, उससे जुड़ा हुआ था, लेकिन उस पार्टी को छोड़ दिया। इसके साथ कुछ डेमोक्रेटिक 2021 में डेमोक्रेटिक पार्टी को चंदा भी दिया था। इसका मतलब पहले क्या था, रोनाल्ड ट्रंप का समर्थक था, लेकिन उसके बाद वो हट गया। उसके साथ साथ जो डेमोक्रेटिक पार्टी उसको सपोर्ट करता था। ठीक है, इसकी विचारधारा है। इसके साथ साथ देखिए यहां पर जो था, कौन सा राइफल था, इस राइफल में असॉल्ट राइफल, जिसको 60 फार्म पूरा नाम है AR-15 असॉल्ट राइफल। ठीक, ये जो राइफल था, इस राइफल के द्वारा इस व्यक्ति ने मारा था, जिसका नाम था क्रूस नाम था। क्रूस व्यक्ति ने ये इस राइफल को मारा। ये राइफल जो उसके पिता का लाइसेंसी बंदूक था। ठीक है, तो लाइसेंसी बंदूक जो अमेरिका में काफी प्रचलन है, वहां पर हर घर में देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक दो बंदूक रहेगा, लाइसेंसी बंदूक। तो यहाँ पर प्रमोट होता है लाइसेंसी बंदूक। इसी बंदूक से ये हमला किया था सुरक्षा कर्मी। देखिए ये बंदूक में क्या था कि देखिए स्नाइपर और इस स्नाइपर बंदूक और इस बंदूक में काफी डिफरेंस है। ये बंदूक जो है, अगर एक बार गोली चलती है तो अपने स्थान से हिल्ड हो जाती है, यानी ये जो एक्यूरेसी इसकी 100% एक्यूरेसी नहीं है, जिस प्रकार से स्नाइपर का होता है। तो इस व्यक्ति के द्वारा जो इस यूज किया गया था, इसका नाम था AR-15 राइफल नाम था। ठीक है, ये है इसके बारे में खासियत क्या है इस राइफल की। ठीक, इसके साथ साथ जो यहाँ पर कितने पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा मारा गया, इसके पहले कौन कौन राष्ट्रपति मारे गए हैं, तो यहाँ पर क्या था, अमेरिका के राष्ट्रपति की हत्या इतिहास में कौन कौन हुई थी, तो 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी हत्या हुई थी, और 5 ऐसे व्यक्ति जिन पर हमला हुआ था वो बच गए। टोटल 9 व्यक्तियों पर हमला हुआ, जिनमें से 4 व्यक्ति मारे गए थे। उनमें से कौन थे? अब्राहम लिंकन थे। एक बहुत ही फेमस और ये जो है विचारधारा के व्यक्ति है अब्राहम लिंकन। ये जो इनकी बुक की बहुत प्रचलित है, इनके जो थीम्स है, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता जो होता है। ठीक, इसके लिए बहुत ही फेमस इनका डायलॉग है कि कोई भी सरकार जो होती है जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के लिए होता है। ठीक है, तो इनकी फेमस है। इसके साथ साथ जेम्स गारफील्ड थे, मैककिले थे, जॉन एफ कैनेडी थे। 4 ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मौत हो चुकी थी। ठीक है, क्या हमला के द्वारा। ठीक, यहां पर जो लिखा है राष्ट्रपति की कौन कौन मौत हुई, तो अब्राहम लिंकन की मौत हुई थी, जेम्स गारफील्ड की, विलियम मैककिले की, जॉन एन कैनेडी की हत्या हुई थी, जो कि इनकी यूज में हत्या हुई थी। इसके साथ साथ जिनका प्रयास किया तो जो बार बार बच गए, तो हैरियस थे, गेराल्ड थे, रोनाल्ड रीगन थे, जॉर्ज W.S. बुश थे। इसके साथ साथ अभी हाल ही में रोनाल्ड ट्रंप है जो कि हमला हुआ बच गया। तो 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हमला हुआ वो बच गया, और 4 ऐसे व्यक्ति जिनकी डेथ हो गई थी। ठीक, इसके साथ साथ ये हमला के पीछे किसकी हो सकती है, क्या यह हमला सोची समझी राजनीति थी, क्योंकि यहां पर 4 एंगल निकल के आ रहे हैं कि हो सकता है इसके पीछे रोनाल्ड ट्रंप का ही हाथ हो। क्यों? क्या इसके पीछे रोनाल्ड ट्रंप का हाथ है? क्या इसके पीछे राष्ट्रपति बाइडेन का हाथ है? ठीक, क्या इसके पीछे इजराइल या सुरक्षा एजेंसी का हाथ है? क्या इसके पीछे ईरान का हाथ है? यानी यहां पर 4 प्रकार के एंगल निकल रहे हैं कि रोनाल्ड ट्रंप हो सकते हैं, कि राष्ट्रपति जो बाइडेन हो सकते हैं, क्या सुरक्षा कर्मी हो सकते हैं, या ईरान का हाथ हो सकता है। इन सभी को समझते हैं। देखिए रोनाल्ड ट्रंप क्या है, रोनाल्ड ट्रंप हो सकते हैं। देखिए रोनाल्ड ट्रंप इसके पीछे की संभावना नामात्र है, या कहें नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इस चुनाव की प्रक्रिया जो रोनाल्ड ट्रंप है जो बाइडेन से काफी आगे हैं। क्या जो बाइडेन से जो काफी आगे, इसके साथ इनका जो प्रिडिक्शन है या जो इनको वोट मिला है, और 67 लोग चाहते हैं कि रोनाल्ड ट्रंप ही राष्ट्रपति बने। ठीक, तो यहाँ पर जो रोनाल्ड ट्रंप है, रोनाल्ड ट्रंप जी है, ये खुद ही बहुत बढ़त बना चल रहे हैं, तो ये ऐसा काम नहीं कर सकते। इसके साथ साथ जो राइफल, जो असॉल्ट राइफल जो
AR-15 राइफल है, इसकी क्या खासियत है? इसकी एक्यूरेसी तो है नहीं, क्योंकि 100% एक्यूरेसी में जिस प्रकार से स्नाइपर होता है, अगर ये चाहते इनके द्वारा ही अगर ये क्या होता है तो ये स्नाइपर से हमला कराते हैं, क्योंकि ये राइफल जो है अगर एक राउंड चलने के बाद थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाता है, और जो इनको पहला राउंड लगा तो उनको कान को छेदते गया, हो सकता है अगर 2 सेंटीमीटर दाएं बाएं होता तो सीधे इनको माथे पर या इनको सर पर लगता। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि इनके द्वारा ये किया कारण नहीं है, क्योंकि अगर इस राइफल की विशेषता कम है, अगर ये चाहते भी तो ये स्नाइपर से करवाते हैं, न कि AR-15 राइफल से करवाते हैं। ठीक, इसके साथ साथ जो है इनको जो रोनाल्ड ट्रम्प जो है ये काफी बढ़त बना हुए जो बाइडेन से, तो जो बाइडेन से जब खुद व्यक्ति आगे से बढ़त बनाया हुआ तो ऐसे हमला या ऐसी करतूत नहीं कर सकता है। ठीक, तो ये जो बाइडेन ये रोनाल्ड ट्रम्प इसमें काफी आगे चल रहे हैं, किससे? जो बाइडेन से, इसलिए इन पर संदेह जाना बहुत ही कम उम्मीद है। अब बात होती है कि क्या इसके पीछे राष्ट्रपति जो बाइडेन हो सकते हैं, जो वर्तमान में राष्ट्रपति, क्या ये हमला करा सकते हैं? देखिए इन पर भी संदेह कम जाता है। क्यों कम जाता है? क्योंकि जो राष्ट्रपति वर्तमान में जो है जो बाइडेन है, क्योंकि ये भी जानते हैं, राजनीति करते हैं कि अगर हम हमला करवाते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर, अगर किसी तरह की मैसेज चल जाता है कि किसी प्रकार से मालूम हो जाता है कि जो बाइडेन ने करवाया है, तो हमारी जो हार हो रही बहुत बुरी तरह हो जाती है। इसके साथ जो अमेरिका का थिंक टैंकर होता है वो ऐसा काम करने के लिए नहीं करती। जो बाइडेन पर भी संदेह नहीं जाता कि इनके द्वारा कराया काम हो। अब तीसरा एंगल निकलता है कि सुरक्षा कर्मी, ठीक है, क्या इसके पीछे सुरक्षा एजेंसी हो सकती है? देखिए इसके पीछे सुरक्षा एजेंसी पर सवाल घिरे इसलिए आता है कि जो स्नाइपर ने जो देखा है व्यक्ति, जो यहाँ पर टारगेट था, इस टारगेट को पहले ही देख लिया था, लेकिन इसको मारने में कितने 42 सेकंड बाद लगा, यानी पहले जो रहा था कि व्यक्ति हमला करे तब हम यूज करें, फर्स्ट यूज का यहाँ पर काम हो रहा था। यानी यहाँ पर जो स्नाइपर है देखा था कि यहाँ व्यक्ति कोई हथियार लेकर जा रहा है, हथियार लिया हुआ, तो इस स्नाइपर को हमला कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये हमला करने की 42 सेकंड पश्चात स्नाइपर के द्वारा मारा है। कितने? 42 सेकंड बहुत अधिक समय होता है। लेकिन यहाँ पर दूसरा एंगल निकलता है कि क्या ये व्यक्ति 100% ये जो स्नाइपर था ये क्लियर नहीं हो पाया होगा कि ये व्यक्ति ऐसा हमला कर सकता है। ठीक है, इस कारण से यहाँ पर भी जो है सुरक्षा घेरे तो आती है, लेकिन यहाँ पर कुछ परसेंटेज जो है बच जाता है कि सुरक्षा कर्मी इसके पीछे नहीं हो सकते हैं। इसके साथ सुरक्षा कर्मी पर और क्यों दबाव पड़ता है? क्योंकि जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं या पूर्व राष्ट्रपति या कोई भी राष्ट्रपति, उनको जिम्मेदारी कौन थी या इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेता है? तो सुरक्षा की जिम्मेदारी होता है सीक्रेट सर्विस होते हैं। कौन? सीक्रेट सर्विस। तो उसके बाद FBI होता है, इसके साथ स्थानीय पुलिस भी होता है। ठीक है, तो यानी 3 प्रकार के जो सुरक्षा होती है, FBI भी करता है, लोकल पुलिस भी करता है, ठीक, सीक्रेट सर्विस भी करता है। इतने सुरक्षा के बाद भी अगर राष्ट्रपति पर हमला होता है तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षा पर भी संदेह जाता है, क्योंकि जो कोई भी जो सुरक्षा होता है कई घेरे का होता है। देखिए सुरक्षा का साथ जो होता है, यहाँ सुरक्षा जो 24 घंटे होता है, किसी भी जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी जो सुरक्षा होता है 24 घंटे लगातार, और लगभग 75 जो अधिकारी होते हैं लगातार तैनात होता है। इसके साथ जो आवाजाही गमी होता है, जिस रूट से आते हैं वो स्पेशल फोर्स के द्वारा मेंटेन किया जाता है, स्पेशल फोर्स द्वारा जांच की जाती है। इसके साथ जिस इवेंट में होना है, जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उसको चारों तरफ से बैरिकेड से घेर देते हैं, यानी यहाँ पर कोई भी संदेह न हो। इसके साथ जो जहां भी इवेंट होता है, इवेंट से पहले ही वहां पर सीक्रेट सर्विस से जो जाकर वहां पर एजेंट जो है हर जगह का वहां मुआयना करते हैं, वहां पर देखते हैं, तभी वहां पर कोई भी राष्ट्रपति वहां पर जाता है। इतनी बड़ी सुरक्षा के पश्चात अगर वहां पर हमला हो रहा है तो यहाँ पर लाजमी है कि यहाँ पर सुरक्षा कर्मी पर जाना अनिवार्य है, सुरक्षा कर्मी पर भी संदेह होना अनिवार्य है। ठीक, इसके साथ तीसरा एंगल निकलता है, क्या इसके पीछे ईरान का हाथ हो सकता है? देखिए ये है पूर्व राष्ट्रपति जो रोनाल्ड ट्रम्प। तो जब रोनाल्ड ट्रम्प जब राष्ट्रपति हुआ करते तो ईरान के एक जो सेना प्रमुख थे जिसका नाम था सुलेमानी थे, इन्हों के द्वारा मार दिया गया था, इनके सेना के द्वारा इनके कहने पर इनको मार दिया गया था। ये क्या ईरान के थे, क्या प्रमुख थे, सेना प्रमुख थे। तो उस समय ईरान ने कहा था कि हम रोनाल्ड ट्रम्प को मारेंगे, ठीक, हम इसका बदला लेंगे। लेकिन यहां भी ईरान का जो है बहुत ही कम एंगल होता है, क्योंकि जो अमेरिका का जो है, अमेरिका में सिक्योरिटी इस प्रकार से कि वहां पर ईरान नहीं पहुंच सकता है। इसके साथ साथ जो व्यक्ति मारा है, जिसका नाम है क्रूस मारा था, वो 20 साल का व्यक्ति, और उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं कि वो कहीं वही हत्यारा है या ऐसी कोई गलत फहमी में गया था। तो वो व्यक्ति जो था वो किसी प्रकार से किसी भी हत्या में शामिल नहीं था। तो यहाँ पर जो ईरान पर संदेह जा रहा है, लेकिन उतना संदेह नहीं जा रहा है क्योंकि इतना पहुंच अमेरिका के ईरान की नहीं हो सकती अमेरिका में। ठीक है, और नेक्स्ट जो आता है, जो यहाँ पर रसिया का रहा है, जो रसिया के द्वारा कहा गया है कि रशियन एकोस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द
क्रिएटिंग एटमॉस्फेयर फॉर द अटैक ऑफ द ट्रम्प, यानी यहाँ पर जो बाइडेन के द्वारा ऐसा वातावरण माहौल बना दिया गया था जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ। ठीक, इसी का हिंदी अनुवाद क्या है? रूस ने बाइडेन प्रशासन पर ट्रंप हमले के लिए माहौल बनाने का आरोप लगाया। देखिए, जब दो पार्टियां लड़ रही, एक तो डोनाल्ड ट्रंप है, एक जो है आपके जो बाइडेन है, तो जो बाइडेन पर आरोप लगा रहा है, रशिया कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन ने ऐसा माहौल बना दिया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है, या उनके आसपास ऐसा माहौल बना दिया कि उनके द्वारा किसी व्यक्ति को ब्रेन वॉश कर दिया गया। क्या ब्रेन वॉश की? डोनाल्ड ट्रंप काफी बेकार है और डोनाल्ड ट्रंप की जो इनकी छवि अच्छी नहीं है। हो सकता है इसी में से कोई व्यक्ति उस ब्रेन वॉश का शिकार होकर यहाँ पर हमला कर दिया हो। ये जो व्यक्ति है, न तो किसी द्वारा जरा उसका गया, न तो किसी पार्टी के द्वारा उसका गया, न किसी के द्वारा, लेकिन ये अपने द्वारा ही स्वयं का यहाँ पर समझ लिया हो कि डोनाल्ड ट्रंप जो है देश के लिए सही नहीं है, हम इस पर हमला करते हैं। जिस प्रकार समझिए कि इंडिया में हो, तो देखिए इंडिया में चुनाव हुआ था, तो इंडिया में दो पक्ष था, एक था एनडीए था, एक था इंडिया गठबंधन। तो जो एनडीए गठबंधन था उसका क्या था कि हिंदू पक्ष था, उसका जो था कि हम हिंदुत्व की प्रचार करेंगे, हिंदुत्ववादी रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति हिंदुत्ववादी बनकर जो इंडिया गठबंधन में गोली चला जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर कहा जाएगा कि इसका ब्रेन वॉश हुआ। उसी प्रकार से इंडिया गठबंधन एनडीए पर आरोप लगा रहा था कि अगर इंडिया गठबंधन आ जाएगा, ठीक है, इंडिया गठबंधन आ जाएगा तो यहाँ पर तानाशाह हो जाएगा, ठीक है, संविधान खत्म हो जाएगी। अगर इस समस्या या इस प्रकार से कोई व्यक्ति एनडीए गठबंधन का सपोर्ट करते हुए किसी इंडिया गठबंधन के बड़े लीडर को मार देता है, तो यहां पर कहा जाएगा कि ये व्यक्ति क्या है, ये पॉलिटिकल शिकार हुआ या क्या है, पॉलिटिकल ब्रेन वॉश हुआ। तो पॉलिटिकल ब्रेन वॉश जो है बहुत हर देशों में होता है कि जो सत्ता पक्ष होती है, कोई विपक्ष होता है, अपने द्वारा लोगों को इकट्ठा करता है, अपने लोगों के द्वारा समझाता है। और उसी में कभी कभी जो है यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है नवयुवक होता है, क्योंकि 20 साल का व्यक्ति जो लड़का था उसको क्या ज्ञान था, क्योंकि 20 साल व्यक्ति को पॉलिटिकल ज्ञान किया था, और वो जो 20 साल का लड़का था वो पहली बार अपनी वोटिंग करने जा रहा था। तो हो सकता है उसका ब्रेन वॉश हुआ गया कि बाइडेन के द्वारा इस प्रकार का माहौल बना दिया गया कि जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वो जो लड़का था वो ऐसा करने पर मजबूर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखा गया है कि इसके साथ साथ जो क्रेमलिन ने रविवार को कहा कि यह मामला नहीं है कि माना जा रहा है कि अमेरिका की राष्ट्रपति की पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप है, इन पर जो शनिवार को हमला हुए, इन पर अमेरिकी प्रशासन की जिम्मेदारी है। ठीक, किसकी जिम्मेदारी? अमेरिकी प्रशासन की जिम्मेदारी, क्योंकि जो हमला हुआ इसमें जो जिम्मेदारी होती है किसकी? अमेरिकी प्रशासन होती है। इसके पीछे जो जिम्मेदार जिसको अमेरिका रशिया ने बनाया, वो किसको बनाया है? प्रशासन को बनाया है। ठीक, और यहां पर कहा है कि जो प्रशासन है ऐसा माहौल तैयार कर दिया जिस कारण से जो आरोप है लगा है। ठीक, इसके साथ साथ जो क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि संवाददाताओं से कहा कि हम नहीं मानते हैं कि ट्रंप खत्म करने के और उनकी हत्या करने के लिए प्रयास किया गया हो। यानी जो यहाँ पर कुछ ऐसे दावे हैं जो कि रशिया कर रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा या बाइडेन के द्वारा ऐसा ना हो, लेकिन बाइडेन ने ऐसा माहौल खड़ा कर दिया जिस कारण से डोनाल्ड ट्रंप पर व्यक्ति हमला करने के लिए तैयार हो गया था। ठीक है, ये है कि इस प्रकार से अमेरिका में सिक्योरिटी ब्रीच हो गई। तो ये जो माहौल था ये किस प्रकार से क्रिएट हुआ, इनमें आप बहुत से एंगल देखे होंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप आरोप लगा, बाइडेन पर लगा, ईरान पर लगा, सुरक्षा कर्मी पर लगा। इसके साथ साथ यहाँ पर किस प्रकार से पार्टी के द्वारा लोगों को ब्रेन वॉश किया था, माइंड ब्रेन वॉश। और माइंड ब्रेन वॉश से जो है केवल जनता का ही क्या नुकसान होता है, इन पार्टियों का कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।